भारत को रसिया से ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजिक फायदा मिल रहा है जिसके कारण पूरी दुनिया की नज़र भारत और रसिया के एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर टिकी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम आज बात करेंगे ही। साथ में हम ये भी जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से ऐसा क्या हो गया है कि भारत सरकार को अपने नागरिकों को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ा है। ईरान ने ऐसा कौन सा गेम प्लान तैयार किया है जिससे भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के ऊपर असर पड़ सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर ने भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर सामने आ रही हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। दुनिया की कई सारी ऑयल एंड गैस ट्रैकिंग कंपनीज यही ट्रैक करती हैं कि भारत ने रशिया से कितने बिलियंस डॉलर का क्रूड ऑयल, गैस या टोटल एनर्जी इंपोर्ट किया है। हर महीने इससे रिलेटेड डाटा पब्लिश किया जाता है। जून महीने का डाटा भी सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर CREA, जो कि एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डाटा रिलीज किया है। इस डाटा के अकॉर्डिंग जून महीने में भारत ने रसिया से 5.5 बिलियन यूरोस का फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट किया है। यानी जून महीने में भारत ने रसिया से जो क्रूड ऑयल प्लस रिफाइंड पेट्रोलियम प्लस कोल प्लस नेचुरल गैस LPG परचेज किया है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंडर आता है। इसके लिए भारत ने रसिया को 5.5 बिलियन यूरोस पे किए हैं। 5.5 बिलियन यूरोस को अगर हम US डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 6.2 बिलियन बनते हैं। यानी 6.2 US डॉलर वर्थ का भारत ने जून महीने में रसिया से एनर्जी इंपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6.2 बिलियन में अराउंड 83% पेमेंट अकेले क्रूड ऑयल के लिए की गई है। यानी जून में भारत ने रसिया से 5.2 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल परचेज किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट किया है और उनको बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट रिफाइनरीज या सरकारी रिफाइनरीज ही रशियन ऑयल परचेज कर रही हैं। क्रिया की इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि चाइना रशिया की एनर्जी का सबसे बड़ा बायर है। चाइना ने जून में 8.3 बिलियन वर्थ का फॉसिल फ्यूल्स रशिया से परचेज किया था। उसके बाद सेकेंड 6.2 बिलियन के साथ भारत दूसरा नंबर का सबसे बड़ा बायर है। लेकिन खास बात यह है कि भारत चाइना दोनों मिलकर रशिया से 80 से 85% एनर्जी इंपोर्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए रशिया को अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आ रही है। भारत की बात करें तो रशिया आज भी भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर ह्यूज डिस्काउंट देता है। इसके ऊपर राइटर्स ने एक स्टोरी की है और बताया है कि रशिया भारत को $10 पर बैरल तक का डिस्काउंट देता है, जो कि इंपोर्ट बिल में कई बिलियंस का डिफरेंस क्रिएट करता है। भारत के बिलियन ऑफ डॉलर्स सेव हो रहे हैं। ऑब्वियस है कि अगर भारत इतना फ्यूल डिस्काउंट मिल रहा है तो रशियन ऑयल और गैस के इंपोर्ट को और भी बढ़ाएगा। फिर चाहे USA और यूरोपियन यूनियन इनको भारत और रशिया की एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों ना हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर को लेकर। न्यूज़ निकल आ रही है कि पीयूष गोयल सर 13 जुलाई से 17 जुलाई तक यूरोप के 3 देश स्पेन, उसके बाद बेल्जियम और फिर फिनलैंड की यात्रा के ऊपर जा रहे हैं। इनके साथ भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनीज का एक हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन भी जाएगा। ट्रेड डील तो खैर इन कंट्रीज के साथ साइन नहीं होंगी क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के अंडर ही आती हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ हमने अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इन दोनों कंट्रीज के साथ बायलैटरल लेवल के ऊपर ट्रेड और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका सिचुएशन को लेकर। भारत सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इशू करके अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर से
एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन फायर करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में क्या हुआ कि ईरान ने ओमान की कोस्ट के पास सिचुएटेड एक GFS गैलेक्सी नाम के शिप के ऊपर हमला किया था, जिसमें 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इस एक्शन में ओमान की अथॉरिटीज़ की मदद से 11 इंडियंस में से 10 इंडियंस को शिप से रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि एक इंडियन अभी भी लापता है। भारत सरकार विदेश में सभी इंडियंस को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसे में यहाँ पर भी भारत की जो ओमान में एम्बेसी है उसको इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक्टिव होने के आदेश दिए गए थे। ओमान की अथॉरिटीज़ के साथ इंडियन एम्बेसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया था। रेस्क्यू किए गए इंडियंस को फैसिलिटेट करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा एक्टिव होकर स्टेप उठाए जा रहे हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर भारत की सरकार एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें भारत की सरकार ने ओमान की कोस्ट के पास कॉमर्शियल शिप GFS गैलेक्सी के ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी इंडिया ने काफ़ी निंदा की है। इस शिप के ऊपर 11 भारतीय नागरिक मौजूद थे, उनमें से 10 को तो रेस्क्यू किया गया था, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है। ओमान में मौजूद हमारी एम्बेसी इस सिचुएशन के ऊपर नज़र बनाए हुए है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ओमानी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हम ओमानी अथॉरिटीज़ का उनके सहयोग के लिए थैंक यू करते हैं। इसके आगे भारत ने कहा इस पूरे रीजन में कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं वे बेहद का चिंताजनक हैं। हम एक बार फिर से अपील करते हैं इन टेंशंस को तुरंत कम किया जाए और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए जो बातचीत चल रही है उसको जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। कॉमर्शियल शिप और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके आगे भारत ने यह भी कहा कि इंडियन लॉज के मुताबिक इस रीजन के जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उनमें बिना किसी रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाना चाहिए। यानी जो ईरानी समुद्री रास्ते के ऊपर रोक लगा रखी है उसको जल्द ही बंद किया जाए और जो समुद्री रास्ते हैं उसको वापस से खोल दिया जाए। यह भारत ने साफ साफ और क्लियर शब्दों में कहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का फॉर्मर डिप्लोमेट एक समय पर भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बाशिद ने भारत के PM की तारीफ की है। भारत की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक पावर की प्रशंसा की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल है। दरअसल इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया ने जिस तरीके से इंडियन PM का अपने देश में भव्य स्वागत किया, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने जो PM की तारीफ की उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी लोग चिंतित हैं या किस तरीके से मुस्लिम होते हुए भी इंडोनेशिया और भारत के बीच इतने करीबी रिलेशन बनते जा रहे हैं। उसी बात पर भारतीय राजदूत ने अपनी टिप्पणियां दी हैं। इसके बाद अब्दुल बासिद ने एक स्टेटमेंट इशू की। अपनी स्टेटमेंट में अब्दुल बासिद ने कहा इसमें कोई शक की बात नहीं कि प्रधानमंत्री की जो शख्सियत है वो काफ़ी दिलचस्प है, खासकर उस वक्त जब वह विदेशी दौरा करते हैं तो काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। इंडोनेशिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो पारंपरिक रूप से भारत और इंडोनेशिया के पहले से ही काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। यदि कोई आज की बात करे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो रिलेशन वजूद में हैं वो काफ़ी गहरे हैं। अब्दुल बासिद ने और कहा आगे कि पिछले वर्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जनवरी में पाकिस्तान आना चाहते थे और दोनों देशों के बीच काफ़ी सारी बातें तय हो चुकी थी, लेकिन यह डिसाइड हुआ कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत भी जाएंगे और पाकिस्तान की भी यात्रा करेंगे, लेकिन भारत ने उस समय इसके ऊपर ऐतराज़ जता दिया था। भारत ने कहा आप क्यों भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं। भारत ने उनसे कहा कि भारत तो किसी और लीग में है और पाकिस्तान तो किसी और खाते में है, आप भारत से पाकिस्तान मत जाइए। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं आए, यह कहना है अब्दुल बाशिद का। अब्दुल बाशिद ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी ऐड किया कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी अजीब शख्सियत हैं। उन्होंने मोदी से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हिंदू बन गया हूँ। यह बात अब्दुल बाशिद को थोड़ी सी पसंद नहीं आई। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान की एम्बेसी का ट्वीट है,
दरअसल ईरान की एम्बेसी ने इन्फॉर्म किया है कि ईरान की IRGC के ऑर्डर्स के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अगले नोटिस तक बंद करने का डिसीजन लिया गया है। जब तक अमेरिका इस रीजन में अपनी दखल खत्म नहीं कर देता तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अब कोई शिप क्रॉस नहीं करेगा, यह कहना है ईरान की IRGC का। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट के रूप में एक परमानेंट सप्लायर भारत ढूंढ रहा है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में भारत कोई भी मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का बंद होना इन सब के लिए चिंता का विषय है। ईरान की सरकार ने कहा है कि हमने अमेरिका के साथ सभी चैनल्स के जरिए टॉक्स और नेगोशिएशन को बंद कर दिया है। हम अमेरिका को तब तक टॉक्स और नेगोशिएशन वापस से स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक अमेरिका ईरान की कुछ कंडीशंस मान नहीं लेता है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ यह है कि ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के ऊपर वापस से हमले शुरू किए हैं, इनमें कतर और इराक का नाम भी सामने आ रहा है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के साथ इराक और कतर के ऊपर हमले किए हैं। इनके शिप्स को भी टारगेट किया है। कतर तो वही देश है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच निगोशिएशन करवा रहा था। कतर तो ईरान की मदद कर रहा था, यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहा था। आज ईरान ने कतर के ऊपर भी निशाना साधा और कई टारगेटेड अटैक किए। इस वार से जो फ्रेश एस्केलेशन हुई है उसमें इजराइल तो अभी पिक्चर में नहीं आया है। इजराइल साइट्स के ऊपर बैठकर अमेरिका और ईरान के बीच ये हमले एक्सप्लोर कर रहा है।